क्या आपकी कार का भी पेंट खराब हो गया है और आप प्रोफेशनल पेंटर्स के महंगे खर्चे से बचना चाहते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी ब्लैक कलर की टोयोटा कोरोला 2D 2006 मॉडल को घर पर बिल्कुल DIY तरीके से नए जैसा पेंट किया। वेलकम बैक टू चीयर्स एंड स्टीयर्स। मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेहनत सही टूल्स के साथ ये मुमकिन हो पाया। काम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मेहनत, एक्यूरेट मटेरियल मिक्सिंग और थोड़े से एक्सपीरियंस की वजह से मैंने फाइनली ये कर दिखाया। अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ी को पेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको मटेरियल बताता चलूं जिसकी आपको प्रोजेक्ट के दौरान जरूरत होगी। सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें 320, 620, 1000 नंबर, 1500, 2000 और 3000 के सैंडिंग पेपर्स चाहिए होंगे। 3000 नंबर वाला सैंडिंग पेपर बेहतर है कि अगर आप 3M का परचेज करिए। 3M के सैंडिंग पेपर से कटाई बहुत अच्छी होती है और फिनिशिंग बेहतरीन आती है। इसके अलावा स्टील बॉडी पुटीन, ऑटो डेको पुतीन, माइक्रोफाइबर कपड़ा, कार शैम्पू, थोड़ा सा सर्फ और एक सैंडिंग ब्लॉक। सैंडिंग ब्लॉक को आम अल्फाज में मंझाई वाला गुटका भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पेंट जॉब के लिए हमें क्या चाहिए होगा। 2 क्वार्टर इंपोर्टेड थिनर, हार्डनर का 1 क्वार्टर, प्राइमर का 1 क्वार्टर, पेंट का 1 क्वार्टर, कार बॉडी पॉलिश, बॉडी कंपाउंड, कंप्रेसर मशीन, पेंट गन, गन फिल्टर और अपनी सेफ्टी के लिए मास्क और ग्लव्स, 1 इंच और 2 इंच वाली मास्किंग टेप्स। आम अल्फाज में इसको पेपर टेप भी कहा जाता है। 1 किलो अखबार, पेपर कटर और मिलमल का कपड़ा और एक डेको सेट। बेहतर है कि अगर एक प्लास्टिक वाला नहला भी खरीद लें। प्लास्टिक वाले नहले से डीको पुतीन बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। यह सारा सामान आपको ऑटो पेंट शॉप से मिलेगा। मैंने ये सामान लाहौर में टाउनशिप में मदनी ऑटो पेंट से परचेज किया था। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन भी दूंगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि कार पेंटिंग सिर्फ स्प्रे गन चलाने का नाम है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पेंटिंग सिर्फ 20% काम है। बाकी 80% काम वो है जो आपको वीडियोस में नहीं दिखाया जाता, यानी सरफेस प्रिपरेशन। अगर आपने सरफेस की तैयारी में कोई कसर छोड़ी तो चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा पेंट क्यों ना यूज कर ले, रिजल्ट हमेशा खराब आएगा। सबसे पहला स्टेप है कार को अच्छी तरह वॉश करना। रोड पर चलते हुए कार पर ग्रीस, तार और पॉल्यूशन की लेयर्स जाम जाती है। अगर आपने इन्हें साफ नहीं किया तो सैंडिंग के वक्त ये गंदगी आपके सैंड पेपर में फंस जाएगी और स्क्रैचेस डाल देगी। कार को कार शैम्पू से वॉश करें और को बिल्कुल ड्राई होने दें। यह स्टेप सबसे जरूरी और हिम्मत आजमा है और हमारी सारी पेंट जॉब का इन्हिसार इसी स्टेप पे है। जितनी बेहतर तरीके से सैंडिंग हुए होगी उतना ही बेहतर फाइनल रिजल्ट निकलेगा। इसलिए इस स्टेप में आपने जल्दबाजी या लापरवाही बिल्कुल नहीं करने। सैंडिंग का मकसद पुराने पेंट को उतरना नहीं, बल्कि सरफेस को स्कफ करना है ताकि नया पेंट चिपक सके। स्कफ करने का मतलब है सरफेस शाइनी से डल या मैट दिखने लगती है, जो इस बात की निशानी होती है कि सरफेस अब नए पेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। पूरी गाड़ी को पहले 320, फिर 600 और फिर 1000 नंबर के सैंडिंग पेपर से सैंड करिए और यह यकीनी बनाएं कि बॉडी सरफेस मुकम्मल मैट और स्मूथ हो गई हो। अब स्टेप आता है स्टील पुटीन अप्लाई करने का। पूरी गाड़ी की सरफेस पे आपको मालूम होना चाहिए कि पुटीन वर्क कहां रिक्वायर्ड है। स्टील पुटीन की मिठास का ख्याल रखें। जितनी चाहिए हो उतनी ही पुटीन में हार्डनर मिक्स करिए, क्योंकि इसका ड्राइंग टाइम बहुत कम होता है। अगर अप्लाई करने से पहले ही सूख गई तो मतलब जया हो गई। जब पूरी गाड़ी पे स्टील पुटीन लग जाए तो 320 नंबर के सैंडिंग पेपर से सैंडिंग करें। यह बात यकीनी बनाए कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके बाद 600 नंबर से अच्छी तरह सैंडिंग करिए ताकि इजाफी पुटीन उतर जाए। इसके बाद स्टेप आता है डीको पुटीन अप्लाई करने का। इस पुटीन को अप्लाई करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि ये जल्दी ड्राई नहीं होती और मुश्किल इसलिए कि ये उस टाइम तक ड्राई नहीं होती जब तक इसको बहुत बारीक लेयर में अप्लाई ना किया जाए। जहां जहां स्टील पुटीन लगाई वहां डीको पुटीन को बारीक लेयर में अप्लाई कर दें।
अब जब डीकोपुटीन ड्राई हो जाए तो इसको 2000 नंबर वाले सैंडिंग पेपर से अच्छी तरह सैंड करिए ताकि इजाफी पुटीन खत्म हो जाए और सरफेस स्मूथ हो जाए। हमेशा वेट सैंडिंग करें, पानी में थोड़ा सा सर्फ मिला लें। सैंडिंग बहुत तेजी और बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। कोशिश करनी है कि कहीं भी ड्राई सैंडिंग ना करिए, वरना सरफेस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे और वो स्क्रैचेस फाइनल पेंट की लेयर के बावजूद खत्म नहीं होंगे। सैंडिंग के बीच में माइक्रोफाइबर क्लॉथ से डस्ट साफ करें और लाइट मारकर चेक करें। सरफेस पूरी तरह मैट होनी चाहिए। अगर कहीं चमक दिख रही है तो वहां सैंडिंग बाकी है, और अगर किसी भी जगह शाइन रही तो वहां नया पेंट पकड़ नहीं कर सकेगा और कुछ टाइम बाद पील ऑफ हो जाएगा। सैंडिंग के बाद हाथों का नेचुरल ऑयल सरफेस पर रह जाता है। पूरी गाड़ी को अच्छे से कार शैम्पू से वॉश करिए। ये स्टेप पेंट की पैदारी और चमक के लिए इंतहाई जरूरी है। अब मास्किंग की बारी है। रूल ये है, जो पार्ट पेंट नहीं करना उसे छुपा दो। ग्लास, रबर सील्स, डोर हैंडल और लाइट्स को मास्किंग टेप और ब्राउन क्राफ्ट पेपर से कवर करें। किनारों को टक इन करें ताकि पेंट अंदर ना घुसे। अखबार या जो भी मास्किंग पेपर आप यूज कर रहे हैं उसको तसाली से मास्किंग टेप से चिपकाए ताकि जब गन से एयर आए तो पेपर फट के आपकी वर्किंग सरफेस पे ना चिपक जाए। दोस्तों, कंप्रेसर रेंट पर ले, लेकिन पेंट गन अपनी खरीदे। रेंट वाली पेंट गन्स आमतौर पर फॉल्टी होती है, जिसकी वजह से आपका काम खराब हो सकता है। स्प्रे गन भी उसी ऑटो पेंट शॉप से ही आपको मिल जाएगी। मैं आपको गन के मुतालिक थोड़ा गाइड कर दूं। पेंट गन्स 3 वेरिएंट्स में आमतौर पर मार्केट में मिलती हैं। 1.7 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर वाली गन तो आपने कभी भी कार पेंट के लिए यूज नहीं करनी। ये बहुत थक स्प्रे करती है। इसका यूज फर्नीचर या रॉ मेटल पे कोटिंग करना होता है। 1.4 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर वाली गन ऑलराउंडर साइज होता है। अगर आप थोड़ा थिक प्राइमर स्प्रे कर रहे हैं या पेंट थोड़ा है तो ये साइज काम आता है। कुछ बिगिनर्स इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये स्प्रे करने में ज्यादा आसानी देता है। 1.2 मिलीमीटर से 1.3 मिलीमीटर ये कार पेंटिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये साइज बेस कोट और क्लियर कोट जो पेटली लिक्विड फॉर्म में होते हैं के लिए बेस्ट होता है। इससे पेंट की स्प्रे बहुत बारीक और स्मूथ निकलती है, जिससे ऑरेंज पील का खतरा कम हो जाता है। गन खरीदने के बाद उसे अपने कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करके थोड़े थिनर या पानी के साथ किसी पुराने कार्डबोर्ड पर चेक करें कि उसकी स्प्रे फैन की शेप कैसा बन रही है। अगर फैन बराबर बन रहा है तो आपकी गन सेट है। कंप्रेसर ऑन करने के बाद टैंक के नीचे वाला वाल्व खोले। इससे टैंक में जमा नमी और गंदा पानी निकल जाएगा। इससे सिर्फ क्लीन एयर ही गन में जाएगी। गन के साथ फिल्टर जरूर लगाएं, ये नमी को सक करता है। पेंट गन को इस्तेमाल से पहले और बाद में थिनर से अच्छी तरह साफ करें। गन का एयर फिल्टर भी आपको ऑटो पेंट शॉप से ही मिल जाएगा। ये छोटा सा फिल्टर आपका बहुत सा काम आसान कर देता है और फिनिशिंग भी अच्छी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा असल काम, जो कि है पेंट मिक्सिंग का। पेंट मिक्सिंग में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। पेंट और प्राइमर के लिए अलग अलग जुग टाइप कंटेनर्स लें ताकि पेंट गन में मटेरियल डालते हुए परेशानी ना हो। प्राइमर का मटेरियल तैयार करने के लिए थिनर और प्राइमर बराबर क्वांटिटी में लें। इसे मालमल के कपड़े से छानकर गन की बोतल में डालें। क्योंकि हमारी गाड़ी का रंग ब्लैक है, हमने प्राइमर में बेस कलर भी शामिल किया है ताकि पेंट के निशान डबल कोट से छुप जाए और प्राइमर की सरफेस पे पकड़ भी मजबूत हो जाए। अब स्टेप आता है पेंट का मटेरियल बनाने का। पेंट का मटेरियल बनाना के लिए 2:1:1 का हिसाब रखना होगा, यानी 250 मिलीलीटर में आपने 125 मिलीलीटर थिनर और 125 मिलीलीटर हार्डनर डालना है और खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोशिश करें कि पेंट जॉब मुकम्मल होने के आधे घंटे बाद मास्किंग उतार दें। अगर ज्यादा टाइम तक मास्किंग लगी रहे तो मास्किंग टेप बॉडी पेंट के साथ लेयर बना के चिपक जाती है और हमारे किए हुए काम को खराब कर देगा। ड्राई होने के बाद 3000 नंबर के सैंडिंग पेपर से वेट सैंड करें ताकि बेस कोट और क्लियर कोट में अगर कोई जर्रा या दाना रह गया हो तो खत्म हो जाए। इसके बाद गाड़ी को 2 दिन तक नॉर्मल चलाएं, या अगर गाड़ी में कोई और काम हो तो उन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। 2 दिन बाद गाड़ी की अच्छे से ग्राइंडर के आगे फोम बफ लगा के कॉम्पाउंड पॉलिश करिए और आखिर में कार बॉडी पॉलिश करें। तो दोस्तों, ये रहा फाइनल रिजल्ट। पहली बार था, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की कि वो गलतियां आपसे ना हो। आप यकीन करिए कि अपनी गाड़ी खुद पेंट करके जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली वो एक कार एंथुजियास्ट ही समझ सकता है। अगर आपको ये DIY प्रोजेक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और DIY कार प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी DIY प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।
चीयर्स एंड स्टीयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफिज।